हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आई होप कि बहुत 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 अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी शानदार चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। तो अगर आप क्लास टेंथ में हो और टेंथ का एग्जाम देने जा रहे हो तो फर्स्ट पेपर यानी पहले दिन आपको आपके आंसर बुकलेट में एक फ्रंट पेज जो होगा वो ओएमआर सीट कहलाता है। ओएमआर सीट होगा जिसमें बहुत सारी एंट्रीज आपको करनी होती हैं। आपका नाम, रोल नंबर, डे, डेट और सारी चीजें, जैसे पेरेंट्स का नाम तक उसमें भरना होता है, बबल्स भरने होते हैं। और पहले दिन हड़बड़ी गड़बड़ी में कुछ बच्चे उसमें कुछ ऐसी मिस एंट्रीज कर देते हैं जिससे कि दिक्कत होती है और पहले दिन के पहले आवर के पहले मिनट में ही दिमाग की दही हो जाती है। तो उस दिमाग की दही ना हो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और अच्छे से भरना सीखेंगे। मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कि कैसे ओएमआर सीट को भरना है, डिटेल्स कहाँ कैसे लिखने होते हैं, कैसे बबल्स को भरने होते हैं, ये सारी चीजें मैं खुद करके दिखाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये दिखा देता हूं कि ओएमआर सीट बेसिकली दिखता कैसे है। आपके आंसर सीट में जो फर्स्ट पेज होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, जहां पे ये सारे डिटेल्स लिखे होंगे जिसपे हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। और उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड जो आपके पास होगा, मैंने इंटरनेट से उठा लिया है, थोड़े बहुत चेंजेस इसमें होंगे, है ना। ये प्राइवेट कैंडिडेट का किसी का एडमिट कार्ड था जिसको मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर इसी डिटेल्स को हम पढ़ेंगे। जनरली डिटेल्स सेम ही होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है ना। तो मैंने इसलिए ले लिया है समझने के लिए, बाकी हम चीजों को समझ करके डिटेल्स अपने मर्जी से भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भरना। और आप देखिएगा, और इंटरनेट पे ये आपको बड़े आराम से ओएमआर सीट मिल जाएगा, तो आप इसका प्रिंट आउट करवा के एक बार खुद से भर लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या आता है कि हम दो सेगमेंट में बांट लेते हैं चीजों को। एक तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है जहां से कॉपी के इस पोर्शन को एग्जामिनर फाड़ के निकाल देते हैं जब एग्जामिनर्स को देना होता है। तो दो पोर्शन में, एक इधर और एक इधर हमको भरना है ना। ये सारे डिटेल्स हमको ही भरना है। तो सबसे पहले हमको भरना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां से मिलता है, तो आप देख सकते हो कि जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसमें यहां पर सब्जेक्ट होता है, यहां पे डेट होता है। ठीक है। तो आप सबसे पहले देख लो, मान लो फिजिक्स आपका है या फिर हिंदी आपका है या मैथमेटिक्स आपका है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट भरोगे मैथमेटिक्स। ठीक है। मैथमेटिक्स में ब्लैक पेन ले लेता हूं, यहाँ पे रेड में रेड समझ में नहीं आएगा तो ब्लैक कलर ले लेते हैं। आप ब्लू से ही भर सकते हो, पेन का कोई लफड़ा नहीं है, ब्लैक ब्लू दोनों में से कोई एक से भर सकते हो, ब्लू से ही भर लेना। ठीक है। तो यहां पे बच्चा सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा वो होगा मैथमेटिक्स। तो आप लिख दीजिएगा मैथमेटिक्स। अगर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड लिख देना। ठीक है, स्टैंडर्ड। और अगर बेसिक है तो बेसिक भी लिख सकते हो। उसके बाद से सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड जो है वो भी आपके एडमिट कार्ड में इस तरफ लिखा रहता है। हमारा जो मैथ का सब्जेक्ट कोड होता है मुझे लगता है 042 है। ठीक है, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ 041 है, 042 है शायद। स्टैंडर्ड का 041 है, जो भी आपके एडमिट कार्ड में है उसको आप देख करके यहाँ से भर सकते हो। एंड डे एंड डेट किस दिन पड़ रहा है मुझे याद नहीं है, 17 तारीख को है तो सबसे पहले डे लिखेंगे। तो डे मान लेते हैं ट्यूसडे को पड़ रहा है तो हम लिखेंगे ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे। और उसके बाद से एंड करके लिख देना शायद 17 फरवरी तो 17 फरवरी। और उसके बाद से 2026 आपको लिखना हो तो लिखो, या फिर छोटा छोटा लिख करके हटा देना इसी में। ठीक है, छोटा छोटा थोड़ा लिख देना, पेन से लिखना और छोटा छोटा लिख करके इसको देख लेना, मैनेज कर लेना। ठीक है। फिर उसके बाद से हिंदी या इंग्लिश मीडियम ऑफ आंसर राइटिंग। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप यहाँ पे लिखोगे इंग्लिश। हिंदी के पेपर में इसमें आप हिंदी लिख देना, क्योंकि आप हिंदी का पेपर तो हिंदी में ही दोगे। उसके बाद से जो ये प्रश्न पत्र का जो कोड है, जो कोड नंबर होता है, क्वेश्चन पेपर कोड नंबर होता है, जो आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा, तो आप इसको मत भरिएगा। और सेट नंबर भी आपको क्वेश्चन पेपर के बाद भरना होगा, तो इसको भी आप मत भरिएगा जब तक कि आपके टीचर्स या वहां के इन्विजिलेटर, टीचर कहना गलत होगा, इन्विजिलेटर जब तक आपको ना बोले तब तक ये वाला पोर्शन आप मत भरिएगा। ठीक है। इसमें भी आपको सेट मिलता है और कोड नंबर मिलता है, जैसे कि सेट 2, सेट 3, सेट 1, यही आपको मिलेगा। तो इसमें से कोई एक आपको मिलेगा जिसको आपको सर्कल करना होगा, जो कि आप बाद में करिएगा। फिर उसके बाद से एक्स्ट्रा जो सप्लीमेंट्री आप लेते हो उसको आप यहाँ पे करते हो +1 +2 वट एवर। जरूरत नहीं पड़ती है, मैक्सिमम ऑफ द केसेस में बच्चे बी कॉपी नहीं लेते हैं, बट अगर आप लेते हो बी कॉपी तो यहाँ पे +1 आप कर दोगे, वो खुद आपके इन्विजिलेटर कर देंगे। बेंचमार्क, अगर आप विकलांग नहीं हो, डिसेबल नहीं हो, तो यहाँ पे आप नो लिखोगे और नो लिखने के बाद से इसको आप डैश कर दोगे। फिर यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप डिसेबल नहीं हो तो ये जो राइटर्स प्रोवाइडेड ये नहीं होगा, नो होगा, और उसके बाद से यहाँ पे डैश कर देना। क्लियर है। तो ये इतनी डिटेल्स अगर आप भर देते हो तो आपका ये वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। और ये कोशिश करना कि जो हमने यहाँ पे ये छोटा सा लिखा है ना, इसको इतना छोटा छोटा लिखना कि पूरा का पूरा इसमें आ जाए। जैसे छोटा छोटा लिख देना ट्यूसडे। ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे एंड लिख करके 17/2/2026 ऐसे लिख देना। क्लियर। ठीक है। तो ये क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद से मेरा नाम सूरज प्रजापति है, तो मैं यहाँ पर जब डिटेल भरूंगा तो डिटेल्स में नेम और सरनेम के बीच में एक गैप होना चाहिए बॉक्स का। तो आप अगर मैं सूरज प्रजापति लिखूंगा तो मैं लिखूंगा
यू, और कैपिटल लेटर में याद रहे, कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखा भी है कि कैपिटल लेटर में भरना है, तो SURAJ, इसमें हड़बड़ी नहीं करनी है, एक गैप, एक बॉक्स छोड़ना है, और उसके बाद से PRAJAPATI, ठीक है, ये मैंने भर लिया। अब बबल्स कैसे भरने, तो एस के जस्ट नीचे जाना है, एस के जस्ट नीचे जा करके वहां पे पॉइंट कर लूंगा और मिला लूंगा कि मैं सही से गया कि नहीं, और रिकन्फर्म कर लेना अपने आप को, और उसके बाद से फिर इसको पूरा अच्छे से भर देना होता है, पूरा डार्क कर देना होता है, ठीक। फिर उसके बाद से यू के जस्ट नीचे जाएंगे, यू के जस्ट नीचे, यू कहाँ पे है, यू के जस्ट नीचे यू 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 कहाँ पे है, यू, ये रहा यू, तो इसको हम भर देंगे, ठीक है, बबल्स पूरा अच्छे से भरेंगे। फिर आर ढूंढिए, आर ये रहा, तो आर को मैं भरूंगा, ठीक है, SUR, उसके बाद से ए जस्ट यहीं पर है, इसको मैं भरूंगा। देखो ए के नीचे जो एक लाइन पूरी होती है ना, उसमें 26 टोटल होते हैं, उसमें से बस एक भरना होता है। जे है तो जे यहाँ पे है, तो मैं इसको भरूंगा, ठीक है। फिर ये पूरा का पूरा लाइन छोड़ देंगे, और पी कहाँ पे है, तो पी जो है वो यहाँ पे है, तो पी, ठीक है, रिकन्फर्म कर लेना बच्चा, मुझे आदत है तो मैं इसलिए तुरंत बता दे रहा हूँ। आर, आर कहाँ पे है, तो आर ये रहा, इसको भर लेंगे। स्केल का भी आप यूज कर सकते हो पॉइंट करने के लिए। ए जो है वो यहाँ पर है, आप पेंसिल से डॉट करके ना एक बार रिकन्फर्म कर सकते हो, लेकिन बहुत कठिन नहीं होता है। जे के नीचे जाइए और जे जो है वहां पे मार्क करिए और भर दीजिए। जब आप नीचे जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से जाइएगा कि हाँ उसी लाइन में जाएगा, इधर उधर हुए तो पता चलेगा कि जहां पे ए भरना था वहां पे जे भर दिए, तो फिर गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। ए के नीचे ए भरेंगे, और उसके बाद से पी के नीचे फिर कहाँ पे पी है, ये रहा पी, ओ के नीचे जस्ट पी, उसको भरेंगे। फिर ये लाइन में ए के नीचे ए भरेंगे, और टी के नीचे टी 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 टी, ये रहा टी, टी भरेंगे, और उसके बाद से आई के नीचे आई भरेंगे। तो ये सूरज प्रजापति मैंने भर दिया, ओके। ये मेरा नाम लिख करके कंप्लीट हुआ। अब अनुक्रमांक जो है रोल नंबर, अच्छा नाम जो एडमिट कार्ड पे वही आप भरेंगे अपने मन से, आपके घर का नाम कुछ नहीं भरना है। एडमिट कार्ड पे जो नाम है, एडमिट कार्ड का ही सारा एंट्री इसमें होना चाहिए। रोल नंबर में जैसे आप जाके देखोगे तो आपको रोल नंबर यहीं पे सामने सामने दिख जाता है, जो ये आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका रोल नंबर है सामने सामने। तो ये नंबर आप भरेंगे यहाँ पे। मैं अपने मन से एक रोल नंबर भर दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं मेरे को भरना है, तो मैं ऐसे ही कुछ रैंडम 1 2 3 4 भर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर मेरा रोल नंबर इस तरह से, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 भर दिया। आपका जो भी है उसको ऐसे भरिएगा, और फिर 1 के नीचे 1 को सर्कल करिएगा, 2 को 2 के नीचे सर्कल करेंगे, और फिर 3 को 3 के नीचे। समझ रहे हो आप इस बात को? और उसके बाद से 4 को 4 के नीचे। देखो अब मैंने गलती कर दी, यही गलती होता है, जो 3 के नीचे जल्दी से 2 भर दिया ना, यही सारी गलती होती है। इसी चीज को बचाना है भाई, मैंने गलती कर लिया, आप भी जल्दी जल्दी में गलती करोगे तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। 3 के नीचे जस्ट 3 है, रिकन्फर्म होना बहुत जरूरी है। मैं तो मिटा पा रहा हूं, आप मिटा नहीं पाओगे, और फिर OMR सीट खराब हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। 4 के नीचे जस्ट 4 भरेंगे, उसके बाद से 5 के नीचे जस्ट 5 भरेंगे, और 6 के नीचे 6 आएगा, 7 के नीचे 7 आएगा। आपका जो रोल नंबर है उसको आप इस तरह से भरना, और आराम से उसके नीचे नीचे भर देना। फिर सब्जेक्ट कोड जो है, तो 3 लेटर में सब्जेक्ट कोड होता है। जैसे कि मेरा 041 है, तो मैं यहाँ पे 041 भरूंगा। 0 के नीचे 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 भरा जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया। 4 के नीचे 4, ये भरा गया, और उसके बाद से 1 के नीचे 1, ये भरा गया, ठीक है। सेंटर संख्या जो है वो आपको एडमिट कार्ड में, देखो सब्जेक्ट कोड जो होता है ना, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। जो आपका सब्जेक्ट कोड होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जो भी एंट्रीज है बेटा सब एडमिट कार्ड में मिलेगा, आप ध्यान से बस देखना। उसके बाद से देखो यहाँ पे बोला है ना कि सेंटर नंबर, तो सेंटर नंबर भी आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। मेरा यहाँ पे सेंटर नंबर यहाँ पे देके रखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ये 6 डिजिट में है, प्राइवेट कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मैच नहीं करेगा। तो मैं अपने मन से अगर सेंटर नंबर भरता हूँ, तो सेंटर नंबर मेरा जो होगा वो कुछ इस तरह से हो सकता है, 1 2 3 एंड 4, कुछ इस तरह से सेंटर नंबर होगा। तो 1 के नीचे आप 1 को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। 2 के नीचे फिर 2 को मार्क करिएगा, 3 के नीचे फिर 3 को मार्क करिएगा, और 4 के नीचे 4 को मार्क करिएगा, और पूरा मार्क करके बबल्स अच्छे से भरने, अच्छे से एकदम सर्कल करके पूरा भर देना, ठीक है। गैप नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से भर देना। तो ये हो गया सेंटर कोड। अब उसके बाद से स्कूल नंबर भी वहां पे होता है। आप एडमिट कार्ड पे देखोगे तो स्कूल नंबर आपको दिया रहेगा, जैसे इसमें 9999 करके दिया हुआ है। आपका स्कूल नंबर भी जो है वो आपके एडमिट कार्ड से आप भर देंगे। मैं 1 2 3 4 ले रहा हूं, तो आप यहाँ पे भरेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका स्कूल नंबर होगा जो आपके एडमिट कार्ड वाला होगा। आपको उस स्कूल से मतलब नहीं रखना है, आपको बस आपके एडमिट कार्ड से भरना। सब्जेक्ट में फिर से हम भर देंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स भर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है बच्चा, लेकिन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में STD डॉट कर दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से अनुक्रमांक। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं इसको पढ़ूं तो 1 करोड़ 12,34,556, 1 करोड़ नहीं 12,34,556
556 यानी कि 12,34,567। तो अगर मुझे भरना है यहाँ पे, तो लाख तो ऑलरेडी लिखा है, 1000 भी ऑलरेडी लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12, TWELVE 12 लाख और 34,000, तो THIRTY 34 FOUR 4,000 34,000, और उसके बाद से 567, तो यहाँ पे लिख दूंगा 500 और 66 SIXTY 66 7। ठीक है, ये लिख देंगे। अगर किसी बच्चों को स्पेलिंग नहीं आती, सिंपल सी बात है, आपको वर्ड्स में भी आपका एडमिट कार्ड पे सारा लिखा रहता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 करोड़ 20 ये फलाना फलाना फलाना, मतलब एडमिट कार्ड जो है ना, उस पे आपको सारी एंट्रीज मिलती है बच्चा, सारा एंट्री मिलता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वहीं से देख करके लिख दो। ध्यान से लिखना, बस एक बात तुम याद रखना कि जो आपका ये एडमिट कार्ड की वैल्यू जो 12 लाख है ना, लाख ऑलरेडी, कभी कोई बच्चा जल्दी में लाख भी लिख देता है, 1000 भी लिख देता है, तो वो नहीं लिखना, ठीक है, वो नहीं लिखना है, ध्यान से इसको भर देना। तो इसको भर लीजिएगा और फिर पिता का नाम या संरक्षक का नाम जो भी आपका एडमिट कार्ड में उसको लिख दीजिएगा। तो मेरे पिताजी का नाम सुरेश प्रजापति है, तो मैं अपने एडमिट कार्ड में, देखो रेड कलर से नहीं भरेंगे, गलती गलती गलती, ब्लैक या ब्लू, खास करके ब्लू से, लेकिन मैं साफ साफ दिखे इसलिए ब्लैक से भर रहा हूँ। तो यहाँ पे पापा का नाम भर देंगे जैसा कि एडमिट कार्ड में है, तो सुरेश प्रजापति, ठीक है, ये हो गया। और एडमिट कार्ड वाला अपना सिग्नेचर, जो भी आपका सिग्नेचर है वो कर दीजिएगा। मैंने ऐसे रैंडमली मार दिया, जो भी एडमिट कार्ड पे आपने सिग्नेचर किया है वो कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका एडमिट कार्ड कंप्लीट होता है। इतने सारे डिटेल्स आपको भरने होते हैं और सारा का सारा डिटेल आपको एडमिट कार्ड में मिल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत ध्यान से एक बात, अच्छा ये चीज याद रखना कि यहाँ पे 12 लाख जो मैंने यहाँ से भरा है, तो वो जो एडमिट का यहाँ पे रोल नंबर होगा जो, वही यहाँ पर भी आएगा, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है, वो लिखा रहेगा आपके एडमिट कार्ड पे। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लेना और आराम से रिलैक्स माइंड से भरना। अगर कोई गलती हो जाती है तो इन्विजिलेटर को बताना, बहुत प्रेशर मत लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी है बहुत ध्यान से चीजों को करना। एक बार एक प्रिंट आउट लेकर के भर लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो और आराम से जो है चीजें हो जाए, स्मूथली हो जाए। फिर भी अगर कोई गलती होता है तो डजंट मैटर, वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। आप बस ध्यान रखना, अच्छे से भरने की कोशिश करना, ठीक है। पेपर अच्छे से देना। बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी 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 कोशिश करूंगा। टेक केयर, बाय बाय।